नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पैनक्रियाज के बारे में और इस वीडियो में मैं प्रैक्टिकल वीडियो भी डालूंगा कि पैनक्रियाज ट्रीटमेंट किस तरह से देना है। तो जैसा कि आपने देखा है पीछे की क्लास में कि मैंने बताया था कि पीठ के बल लिटाकर कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, कुर्सी के बल लिटाकर कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, करवट लिटाकर कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं और उल्टा लिटाकर कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं। तो अभी हम पीठ के बल लिटाकर दिए जाने वाले जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें पैनक्रियाज का के लिए ट्रीटमेंट देते हैं। पैन, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है पैन, तो यहाँ पे पैन लिखा हुआ है। पैन का मतलब क्या है? पैनक्रियाज। अब इसके लिए ट्रीटमेंट किस तरह से देते हैं वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। आगे मैंने प्रैक्टिकल वीडियो भी डाला हुआ है इसका। इसी वीडियो में आगे आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी मिलेगा कि किस तरीके से प्रेस करना है, कितने सेकंड के लिए करना है। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पेशेंट के जांघ और कमर के सामने वाली जोड़ों के पास ऐसे खड़े हों कि तलवे के बीच वाला नरम भाग उनके जांघ के बीचों बीच हो, जिससे पेशेंट को आराम लगे। दोनों जांघों पर एक साथ 6 सेकंड के लिए दबाएं और छोड़ें। जितनी संख्या लिखी हो उतनी बार करना है, पर यह ध्यान रहे कि हर बार प्रेशर 6 सेकंड के लिए उसी जगह पर पड़े और दोनों पैरों पर समान वजन हो। यह उपचार छाती के स्टर्नम हड्डी के ठीक नीचे वाले भाग के दर्द के लिए उत्तम है, जो कि पैनक्रियाज की सभी बीमारियों में पाया जाता है। अगर 2 पेन इंटू 6 ट्रीटमेंट देना हो तो दोनों जांघों पर 2 बार 6 सेकंड के लिए दबाएं और छोड़ें, फिर 1 मिनट का आराम करें। ऐसे 6 राउंड करना है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पेशेंट के जांघ और कमर के सामने वाली जोड़ों के पास ऐसे खड़े हो कि तलवे के बीच वाला नरम भाग उनके जांघ के बीचों बीच हो। ये दिख रहा है, ये पैर का ही सिंबल है। जब आप किसी पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे तो आपके दोनों तरफ यहाँ पे या तो चेयर होगा या स्टैंड आप बनवा सकते हैं। आपका दोनों हाथ, एक हाथ इस पे होगा इस वाले स्टैंड पे या चेयर पे, और दूसरा हाथ इस पे होगा। उसके बाद आप ऐसे खड़े होंगे और आपका पैर इसी तरीके से पेशेंट के थाई पे होगा। तो वही यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपको इस तरीके से खड़ा होना है। इस तरीके से खड़ा होना है कि आपका जो ये पैर है, पैर का जो तलवा, जो मैंने पीछे आपको बताया था कि ये जो बीच वाला हिस्सा होता है वो नरम होता है, ये बीच वाला हिस्सा। तो इसी से प्रेशर देना है दोनों तरफ। ठीक है, कहाँ पे देना है? ये वाला हिस्सा, यहाँ से प्रेशर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खड़े हो गए थाइस पे पैर रखकर। उसके बाद उसका जो प्रेशर होगा वो उसको किधर खींचना है? अंदर की तरफ खींचना है। ठीक है, वो मैं अभी प्रैक्टिकल वीडियो आगे डालूंगा, उसमें आप देखेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि जितनी संख्या लिखी हो उतनी बार करना है, पर यह ध्यान रहे कि हर बार प्रेशर जो है वो 6 सेकंड के लिए उसी जगह पर रहे। मतलब इसमें क्या है कि जितनी संख्या लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है कि 2 बार, तो 2 बार हम ये ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन 2 बार कैसे करना है वो अभी हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि 2 बार है तो क्या करना है कि आप दोनों पैर ऐसे रख कर खड़े हो गए। अब आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। इसके बाद क्या करेंगे कि दोनों पैर को ऊपर की तरफ, मतलब प्रेशर जहाँ पे दिया है आपने उससे थोड़ा सा उठा लेना और फिर प्रेस करना है वहीं पे। ठीक है, फिर काउंट करना है कितना? एक आपने दे दिया, अब दूसरा दे रहे हैं। तो प्रेशर जैसे ही आपने उठाकर दोबारा रखा पैर को थाई पे, फिर से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा हमने कितनी बार करा? 2 बार। तो ये क्या हो गया? 2 पेन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही अगर 4 पेन हो तो क्या करेंगे हम? फिर से हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे पैर रख दिया, अब काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये 1 हो गया। अब फिर से पैर को उठाएंगे, वहीं पे उसी जगह पे हल्का सा पैर को उठाना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अपना नॉर्मल हो जाए, और फिर से इसको दबा देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर काउंट करेंगे 6 सेकंड। 1 2 3 4 5 6, ये 2 हो गया। अब फिर से उसी तरीके से पैर को उठाना है
और फिर से दोनों पैर को उठाना है और फिर से दोनों पैर को वहीं पे जहाँ पे पहले प्रेशर दिए थे वहीं पे दोनों जगह प्रेशर देना है और फिर 6 सेकंड गिनना है। ठीक है, कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6, तीन तीन पैन हो गया। अब फिर से इसको उठाएंगे दोनों पैर को और फिर से वहीं पे दबा देंगे। कितने सेकंड के लिए? 6 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6। तो आप जब 6 सेकंड के लिए दबाएंगे तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमने ऐसा कितनी बार करा। पहली बार दबाया 6 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर से प्रेशर वहाँ से रिलीज़ कर दिया, फिर से वहीं पे दबाया, फिर 6 बार, फिर से प्रेशर रिलीज़ किया और फिर से वहीं पे दबाया। उसके बाद ऐसा हमने कितनी बार करा? 4 बार करा। हर बार हम क्या कर रहे हैं? 6 सेकंड के लिए दबा रहे हैं और फिर से दोनों थाइस पे जो हमने पैर से दबा के रखा हुआ था उसको हटा दे रहे हैं। कितनी देर बाद? 6 गिनने के बाद। तो जैसे 4 बार देना है तो हम क्या करेंगे? 4 बार ऐसा करेंगे। एक बार प्रेशर दिया 6 सेकंड के लिए, फिर हटा लिया, फिर 6 सेकंड के लिए प्रेशर दिया, फिर हटा लिया, फिर 6 सेकंड के लिए प्रेशर दिया, फिर हटा लिया, फिर 6 सेकंड के लिए प्रेशर दिया, फिर हटा लिया। ऐसा हम 4 बार करेंगे। तो जितना लिखा हुआ ना, जितना पेन 2 पेन है तो 2 बार ऐसा करेंगे, 4 पेन है तो 4 बार करेंगे। तो जितना लिखा हुआ है ना उतनी बार हम ट्रीटमेंट देंगे। जैसे 4 पेन है तो 4 बार देंगे। ठीक है ना? तो जितनी बार ट्रीटमेंट दिया गया उतनी बार हम, जितना ट्रीटमेंट लिखा हुआ है उतनी बार हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो 4 लिखा है तो 4 बार करेंगे। ठीक है। फिर ये क्या बोल रहा है कि यह उपचार छाती की स्टर्नम हड्डी के ठीक नीचे के भाग के दर्द के लिए उत्तम है। जब आप न्यूरोथेरेपी में डायग्नोस करेंगे तो ये नाभि है यहाँ पे और इसके चारों तरफ डायग्नोस्टिक पॉइंट्स हैं जिसको हम दबा के चेक करते हैं कि पेशेंट को कहाँ पे दर्द है, उसके आधार पे ट्रीटमेंट देते हैं। अभी प्रैक्टिकल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे इस तरह से हड्डी होती है ना, ये स्टर्नम बोन, तो यहाँ पे जस्ट नीचे ये जगह होता है। यहाँ पे जब आप प्रेस करेंगे तो पेशेंट को दर्द होगा। तो दर्द होगा तो इसका मतलब यहाँ पे दर्द हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि उनके पैनक्रियाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसकी वजह से दर्द हो रहा है। तो जब आप ये वाला ट्रीटमेंट देंगे ना, पैनक्रियाज का ट्रीटमेंट देंगे और फिर आप जब चेक करेंगे ना यहाँ पे, तो उनके दर्द में आपको आराम मिलेगा। पहले जितना दर्द था उससे कम हो जाएगा। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि स्टर्नम बोन के नीचे, ये स्टर्नम बोन है, ठीक है, इसके नीचे यानी कि यहाँ पे जब आप डायग्नोस करेंगे और आप यहाँ पे दबाते हैं और पेशेंट को दर्द होता है, तो यही पैनक्रियास का पॉइंट है। यहाँ पे हम प्रेस करके पता लगाते हैं कि हाँ, पेशेंट को अगर यहाँ पे पेन है, इसका मतलब उनके पैनक्रियास में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पीछे मैंने आपको बताया कि ये पेन पॉइंट किस तरीके से देना है, वो मैंने फ़ोटो पे, एक इमेज पे बताया। तो आगे अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके बताऊंगा कि पेन पॉइंट किस तरह से देना है। पेन पॉइंट की प्रैक्टिकल वीडियो से पहले हम इसके एनाटॉमी को देख लेते हैं। ये पैनक्रियाज है, तो इसकी लंबाई कितनी होती है? लगभग 5 इंच। कितनी होती है? लगभग 5 इंच। ठीक है। इसके ऊपर खाने की थैली होती है, इसके ऊपर क्या है? खाने की थैली है और बगल के हिस्से में नीचे की तरफ डिओडिनम होता है। यह खाने की थैली और डिओडिनम के बीच में होता है। इसका वजन लगभग कितना होता है? 200 ग्राम। इसका वजन लगभग 200 ग्राम होता है। इसका काम क्या है? ये बेसिकली 3 तरह का काम करता है। एक तो फ्लूइड बनाता है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। तो ये फ्लूइड जो है वो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा डिओडिनम में आता है और डिओडिनम छोटी आंत का ऊपरी हिस्सा होता है। ये फ्लूइड खाने को पचाने में मदद करता है। ये तो इसका पहला काम है। दूसरा काम है, पैनक्रियास जो है वो 2 तरह का हार्मोन बनाता है। पहला इंसुलिन, दूसरा ग्लूकागॉन। ये दोनों हार्मोन ब्लड शुगर को बैलेंस करते हैं, स्टेबल रखते हैं ब्लड शुगर को। और पैनक्रियास जो है वो बीटा सेल बनाती है। पैनक्रियास बड़ी मात्रा में बाइकार्बोनेट बनाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाने की थैली में एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो ये एसिड खाने की थैली से डिओडिनम में आएंगे
उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियाज जो है वो बहुत सारा बाइकार्बोनेट बनाता है और उसे डिओडेनम में फेंक देता है या वहाँ पे पहुँचा देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि खाने की थैली में एसिड अधिक होता है, तो ये एसिड जो है वो खाने की थैली से डिओडेनम में आ जाएगा। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए किसको, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियाज जो है वो बहुत सारा बाइकार्बोनेट बनाता है और उसे डिओडेनम में फेंक देता है या पहुंचा देता है, जिस कारण एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। पैनक्रियाज जो है वो एक यूनिक ऑर्गन है, ये दोनों तरीके का काम करता है, एक्सोक्राइन का काम भी और इंडोक्राइन का भी काम भी ये ऑर्गन करता है। एक्सोक्राइन का काम कैसे करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है, बाइकार्बोनेट बनाता है, पैनक्रियाटिक सेल्स बनाता है। ये पूरा फ्लूइड पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा डिओडेनम में आ जाता है। अब देखते हैं कि ये एक्सोक्राइन की तरह किस तरह काम करता है। बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है जो कि डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, वह डिओडेनम में नहीं जाता। तो हम क्या देख रहे हैं कि पैनक्रियाज जो है ये दोनों तरह का काम कर रहा है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। पेन पॉइंट देते समय आप ध्यान रखेंगे, ये देखिए मेरा हाथ जो है उसके जस्ट बगल में जब आप पैर मोड़ते हैं तो कट बनता है, तो उस कट पे आपको प्रेशर नहीं देना है, वो लिम्फ नोड का पॉइंट होता है वहाँ पे। तो उसके जस्ट बगल में जहाँ पे मेरा हाथ रखा हुआ है वहीं पे आपको रख कर पेन पॉइंट देना है। वो कैसे देना है आगे अभी इसी में आप इसकी वीडियो देखेंगे। तो ये पेन क्यों देते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये आपको एक सर्कल दिख रहा है, ये स्टर्नम बोन के जस्ट नीचे का हिस्सा है। तो अगर यहाँ पे अगर हम दबाते हैं उंगलियों से और पेशेंट को दर्द होता है तो इसका मतलब है कि उनको पैनक्रियाज में कोई ना कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के लिए हम ये पेन पॉइंट देते हैं। तो पेन पॉइंट देते समय हम और भी चीज़ें देखते हैं, डायग्नोस करते हैं और फिर डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की समस्या है, उसके आधार पे हम 2 पेन, 4 पेन, 8 पेन, 10 पेन, 18 पेन देते हैं। तो 2 पेन सोमेटोस्टैटिन के लिए देते हैं, 4 पेन ग्लूकागोन हार्मोन्स के लिए देते हैं, 8 पेन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए देते हैं, 10 पेन इंसुलिन के लिए देते हैं और 18 पेन प्रोलैक्टिन को डाउन करने के लिए देते हैं। तो पेन पॉइंट कैसे देना है अब हम इसको प्रैक्टिकल वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि पैनक्रियाज का पॉइंट हम किस तरीके से दे सकते हैं। अलग अलग फार्मूला होता है, उसमें पैनक्रियाज का यूज़ होता है। तो हम इसमें सीखेंगे कि पैनक्रियाज पॉइंट देना कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये थाइज़ है, थाइज़ के पास यहाँ पे हाथ को ऐसे रखना है। आप इसको 2 तरीके से हाथ से भी दे सकते हैं और पैर से भी दे सकते हैं। अगर छोटा बच्चा है या फिर बुज़ुर्ग को आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप हाथ से दें, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो आप उसको पैर से भी दे सकते हैं। ऐसे पैर से आप ट्रीटमेंट वो एडवांस लेवल का चीज़ है, उसमें अपना बॉडी को बहुत आपका बॉडी बैलेंस अच्छा होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि पैनक्रियाज का हम पॉइंट किस तरीके से देते हैं। तो इस तरीके से आप हाथ को रखेंगे थाइस के पास और उसको ऐसे अंदर की तरफ, ये देख रहे हैं ऐसे मैंने रखा, उसके बाद उसको अंदर की तरफ खींचना है, दबाना है, इस तरीके से अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और वेट डालना है इस पर और होल्ड करेंगे 6 सेकंड के लिए। कितने, 6 सेकंड के लिए हम रुकेंगे। और पेशेंट के फेस की तरफ भी हमको देखना है कि जो प्रेशर है वो सही है। अगर उनका फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे का एक्सप्रेशन लगे कि उनको प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो आप प्रेशर उस हिसाब से एडजस्ट करके दे सकते हैं। तो ऐसा हम कितने सेकंड के लिए करेंगे, 6 सेकंड के लिए। चलिए देखिए करते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ऐसा करने पे हमारा एक पैनक्रियाज कंप्लीट हो गया, एक पेन कंप्लीट हो गया। और आपसे अगर फॉर्मूला में अगर लिखा हुआ है 2 पेन तो हम कैसे देंगे, आप देखिए 2 पेन लिखा हुआ है फॉर्मूला में, तो पेन का कैसे देना है पॉइंट। देखिए यहाँ पे मैंने प्रेस करा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये एक पेन हो गया। फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है, 2 पेन है, तो दूसरा पेन अब चल रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा 2 पेन हो गया। अब इसी में अगर 4 पेन होता तो हम क्या करते, इसी तरीके से 4 बार देते। तो फॉर्मूला में जितना पेन लिखा हुआ है उतनी बार हम इसी तरीके से देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है। हम थाइस के पास ऐसे हाथ रखेंगे, प्रेशर थोड़ा अंदर की तरफ होगा और 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देंगे, फिर 6 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, फिर छोड़ देंगे। तो जितनी बार हम ऐसा करेंगे उतना पेन हो जाएगा। 2 पेन होगा तो 2 बार ऐसा करेंगे 6 सेकंड रोक कर,
और 4 पेन होगा तो 4 बार करेंगे, 8 पेन होगा तो 8 बार करेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला में जितना भी पेन लिखा होगा उतनी बार काउंट कर, उतनी बार हम ये ट्रीटमेंट देंगे और हर बार 6-6 सेकंड के लिए इसको प्रेस करना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।